तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग सुपर टेट भर्ती क्यों लेट हो रही है, क्यों विलम्ब हो रहा है, इसमें इसके कारणों पे आज बातचीत करेंगे। तो बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है ये। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नया आयोग इसके लिए बनाया जा रहा है, इस कारण से विलम्ब हो रहा है, या फिर यूपी टेट नहीं हो पा रहा है, इस कारण से विलम्ब हो रहा है। तो जो भी कारण है आज मैं सारी चीज़ें आपको बटोर के एक ही जगह बता दूंगा। फिर आज के बाद इसके लिए आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगी। दोस्तों सीधे आते हैं पॉइंट्स पे। भर्ती में विलम्ब का कारण क्या है, भर्ती में विलम्ब क्यों हो रहा है, तो एक एक पॉइंट पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बीएड बीटीसी मामला इस भर्ती के लेट होने का सबसे बड़ा कारण है, और ये मामला भी ऑलमोस्ट अब अपने आखिरी पड़ाव पे है। तो ये भी माना जाना चाहिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि 24 नवंबर को इसकी डेट पड़ी हुई है। तो 24 नवंबर के बाद से ये कितना लंबा खींचेगा, ऐसा हम कम ही सोच सकते हैं। क्योंकि मुझे जो लगता है और जो जानकार लोग हैं उनसे जब मैंने वार्ता किया तो उन लोगों ने बताया कि ये अब एकदम आखिरी पड़ाव पे है, ये मामला जल्दी ही सुलझने वाला है। क्योंकि जनहित का मामला है, करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये मामला जो बीएड बीटीसी वाला है, यदि इसके बारे में डिटेल आपको जानना है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है 1-2 दिन पहले, वो जाके देख सकते हैं। तो एक तो बड़ी वजह ये है, और मैं जहां तक मानता हूं दोस्तों कि सबसे बड़ी वजह जो विलम्ब होने का कारण है भर्ती के, ये यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मात्र एक इसी वजह से भर्ती में विलम्ब हो रहा है। मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कोई आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता टाइमलाइन, लेकिन मैं जो बताऊंगा उसी के आसपास वैकेंसी आएगी दोस्तों, आप देख लीजिएगा। एक कारण मैंने आपको बता दिया। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर नया आयोग बनाया जा रहा है इसके लिए, तो क्या इस कारण से वैकेंसी लेट हो रही है क्या? तो यहीं पे मैं दोस्तों आपको आज क्लियर कर देता हूं। कुछ मत आप सोचिए, तरह तरह की लोग बातें सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये इसका गठन हो चुका है, इसका गठन हो चुका है। एक नाम मैं आपको बता देता हूं, विजय किरण आनंद। विजय किरण आनंद, यदि नहीं जानते हैं तो आप ये नाम जान लीजिए। इनको प्राथमिक और माध्यमिक का ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया गया है, डीजीए बन चुके हैं। और कुछ बाकी है इस आयोग में, तो बस केवल एक चीज़ बाकी है, इसके नाम की घोषणा सरकार के द्वारा करनी बाकी है। बस यही इसमें बाकी रह गया है, सारा काम इसका हो चुका है। और ये किस तरह का आयोग होगा इसके बारे में जान लीजिए। जैसे दिल्ली का DSSB होता है, दिल्ली का DSSB, चाहे हमारे यहाँ UPSSC है, UPSSC, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो इसी तरह का होगा। ये जो दिल्ली वाला DSSB आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक के जो भी शिक्षक भर्तियां होती हैं यही कराता है। तो इन्हीं के तर्ज पे कोई आयोग बनेगा, कोई इस तरह का नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ढांचा खड़ा किया जाएगा। इसके गठन में बहुत समय लगने वाला है। इसको एक क्यों किया गया ये भी जान लीजिए, क्योंकि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी था, PNP कार्यालय था, उस पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था। वो ये परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं तो कराता ही था, इसके साथ साथ जो BTC DLED होता है, इनके सिलेक्शन से लेकर के इनकी परीक्षाएं कराना, इनका रिजल्ट आउट करना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोड होता था। और इसी कारण से भर्ती परीक्षाएं जल्दी हो नहीं पाती थी। तो इसके बनने का एक फ़ायदा भी हो जाएगा कि ये अलग से केवल भर्ती परीक्षाएं ही देखेगा, चाहे प्राथमिक स्तर की हो या फिर माध्यमिक स्तर की हो। तो एक कैलेंडर बन जाएगा और उसके अनुसार ये परीक्षाएं होती रहेंगी। तो आप ये मान के चलिएगा कि जब ये आयोग बन जाएगा तो जिस तरह से आपको 3-3, 4-4 साल वेट करना पड़ रहा है भर्तियों के लिए, इतना वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। एक कैलेंडर के अनुसार भर्तियां आती रहेंगी, चाहे वो प्राथमिक की हो या फिर माध्यमिक की हो। एक न्यूज़ और है मेरे पास दोस्तों, लेकिन वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। उसके बारे में मैं डिटेल इकट्ठा कर रहा हूं, तो मैंने सोचा डिटेल ले लूं तभी आपसे बात करूं। यूपी टेट का मामला, यूपी टेट का क्या मामला है आप समझ लीजिए। जब भी कोई भर्ती आती है दोस्तों, तो उससे पहले यूपी टेट कराया जाता है।
और दूसरे यहाँ ये भी है कि यदि बीटीसी डीएलएड का कोई बैच निकला हुआ है और उसको इस वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाता है तो वो भी सीधे, अब तो कोर्ट पहुंचना इतना आसान हो गया है कि कोई भी जाके कोर्ट में ये दावा कर देगा कि हमको इस भर्ती से वंचित किया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी सुपर टेट आएगा उससे पहले एक बार टेट एग्ज़ाम यानी यूपी टेट एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और यही आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि यदि आप सो रहे हो, यदि फिर से कहता हूं, यदि आप सो रहे हो तो जग जाइए, वैकेंसी आ जाएगी। और जो पहले से कॉन्शस हैं, जो एक्स्ट्रा कॉन्शस है बच्चे, वो पहले ही सीटेट भर चुके हैं और वो भर के इस वैकेंसी में आ जाएंगे। और आप जो बच्चे शिथिल हैं, मैं उनके लिए बुरा न मानिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर किसी को रोजगार मिले, हर कोई अपनी जीविका वो प्राप्त करे। तो आप लोग सीटेट भर दिए तो अच्छी बात है, वरना भर्ती से पहले यानी सुपर टेट से पहले यूपी टेट एक बार ज़रूर होगा। तो इसकी भी तैयारी आप करते रहिए। सुपर टेट के लिए भी मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं दोस्तों कि करंट अफेयर्स के तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं रेगुलर अपलोड भी कर रहा हूं, उन्हें आप एक नज़र घुमा के देखिए। ये आपको रामबाण साबित होने वाले हैं ये प्रश्न, आप उनसे अपना मुंह न मोड़िए। तो मैंने ये कहा आपसे कि जब भी सुपर टेट आएगा उससे पहले यूपी टेट होगा, यानी यदि फरवरी मार्च तक यूपी टेट करा लिया जाता है, जनवरी फरवरी तक, इसके बाद ही सुपर टेट का बनेगा। दूसरी वजह मैं पहले के वीडियोस में बना चुका हूं, मैं तो इस संबंध में वीडियो बना बना के थक गया दोस्तों। देखिए, एक चुनाव सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता रहा था, वो चुनाव भी है। तो आप जानते हैं कि चुनाव 24 में है और उससे पहले वैकेंसी आएगी। तो इतना भी मान कि यदि आप चलते हैं तो भी आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, क्योंकि वैकेंसी निश्चित रूप से आनी है। बीएड बीटीसी मामला मैंने ऊपर ही बता दिया इसके बारे में, ये बिल्कुल आखिरी फेज में है, ये बिल्कुल आखिरी फेज में है, ये आखिरी फेज में है। 1-2 डेट्स लग सकती है मुश्किल। इसका जो निपटारा है, इसका फाइनल कंक्लूजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है वास्तविक कारण, सीधे मैं बताता हूँ, इसी से मैं जोड़ देता हूँ आपको कि सीधे इसी से यही वास्तविक कारण है। इसी की वजह से ये आपका यूपी टेट भी नहीं आ पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसी की वजह से ये यूपी टेट नहीं आ रहा है, और यूपी टेट नहीं आ रहा है तो वैकेंसी भी लेट हो रही है, क्योंकि बीएड की स्थिति जब तक साफ नहीं हो जाती, करोड़ों बीएड बेरोजगार हैं दोस्तों, जब तक उनकी स्थिति साफ नहीं होगी तब तक वैकेंसी नहीं आ पाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन वजहों से वैकेंसी सालों लटकने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 4, 6, 8 महीने का आपके पास समय रहेगा तैयारी के लिए। तो लग जाइए, तैयारी करते रहिए, और अगर कोई अपडेट इसके बाद आती है तो मैं आपको ज़रूर उससे अवगत कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।